हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्कार। 245 नंबर क्वेश्चन। 4,000 रुपए वार्षिक मासिक होने वाले 24% प्रति वर्ष की दर से 3 माह का कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा? देखिए, 3 माह में हमको देना है, यानी हर माह के हिसाब से। एक माह, दूसरा माह और ये तीसरा माह। ठीक है भाई। 24% की दर है, 24% की दर है, यानी 12 महीने के हिसाब से 24% की दर है। ठीक है, तो एक महीने की कितनी है भाई? आप कहोगे सर 2%। एक महीने की कितनी है? 2% है। ठीक है, 4,000 रुपए है। देखिए, 4,000 रुपए है, 3 महीने के हिसाब से देने, पहला, दूसरा और ये तीसरा। 2%, इसका 2% कितना होगा आप जानते हो? 2 से इंटू होगा और 100 नीचे आएगा भाई, यानी 80 रुपए। यहाँ भी 80 रुपए, यहाँ भी 80 रुपए, यहाँ भी 80 रुपए। अब ये जो 80 का है, 80 का 2% कितना होगा? 16/10। यहाँ भी 16/10 और यहाँ भी 16/1 और 10 आएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो 1.6, 1.6, 1.6, इसका और इसका। अब ये 16/10 का भी 2% क्या आएगा? 32 और 3 0 1 2 3 1 2 3 यहां पर भाई 0.032। ठीक है, इनको देखिए, इनको देख लेते हैं। 8, 16, 24, 240 तो एक हो गए, 1 2 3 3 पॉइंट ये हो गए, तो कितने हो? यानी ये हो गए 4.8 है ना, और 0.032 जोड़ देते हैं भाई, 238.442। ये आपका टोटल ब्याज आ जाएगा भाई, एक महीने के हिसाब से 2% की दर से 3 महीने का। ये आपका टोटल ब्याज आएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्त, 276 नंबर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। यदि x² + 3x + 9 = 0 है, तब x⁵ + 3x⁴ + 260 का मान क्या होगा? देखिए, इसमें से अपन क्या करते हैं, x, यहाँ x² है, यहाँ पर 5 है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर बनाने के लिए x⁵ कॉमन ले लिया। दोनों में से क्या बच गया? x² + 3x, और ये सेम ऐसे की ऐसे 260। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आई भाई? इसकी वैल्यू आप यहां से देखोगे, ये उधर भेजोगे माइनस में, यानी इस वाले टर्म की जो वैल्यू है -9 है। तो इधर क्या लिखोगे? -9x³ और ये ऐसे की ऐसे पूरा हमने ऐसे उतार दिया। तो अब x की वैल्यू अपन को फाइंड। देखिए, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, a³ - b³ बराबर होता है a + b, a² + b² + ab। ये होता है, देखिए, है ना। देखिए, ये a मानते हैं और इसको b मानते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? a का मतलब x³ और 9 क्या है? 9 आ गया अपने पास 3³। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। इधर क्या लिखोगे? a + b। ठीक है, इधर कितना आएगा? a² + b² + 2ab। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं है। जब इस वाले पूरी टर्म की वैल्यू, इस वाले पूरी टर्म की वैल्यू 0 हो गई भाई, इसके बराबर 0 दे रखा है, यहाँ 0 डालोगे, पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या बचा? x³ - 3³ बराबर 0। इसको उधर भेजोगे, x³ की वैल्यू कितनी आएगी? 27। 3 × 3 × 3 यानी कितने होते हैं? 27। यहाँ कितना आएगा? 27। 9 × 27। ठीक है,
देखिए इसका इससे 9 का इंटू 27 से किया तो कितना आ गया, 27 निम्न 243 माइनस के 243 और जोड़ देंगे 260। इन दोनों का गैप कितना है भाई, आप कहोगे सर 17 का आंसर कितना आएगा अपना 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 277 नंबर, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z है, 7, 11 और 13 से विभाजित है, 7, 11 और 13 से विभाजित है, तो x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। देखिए 7, 11 और 13 से जो भी संख्या डिवाइड होती है वह संख्या क्या कहलाती है, रिपीटेड संख्या कहलाती है। रिपीटेड संख्या, उसको रिपीटिंग नंबर बोलते हैं भाई अपन। जैसे 2, 2, 2 3 अंक है, अब ये 2, 2 है, क्या है, फिर से क्या हो जाए, रिपीटेड हो जाए, तो ये संख्या क्या है, 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी और 13 से भी। या कुछ और नंबर ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया 252। अब ये जो 252 है, अगर यहाँ पर फिर से 252 एक और लिख दिया जाए तो ये संख्या 7, 11 और 13 से डिवाइड होगी। आप काट के देख लीजिए, 13 से करते हैं, चलो 13 एकम 13, ठीक है, 12 बच गए, 13 निम 117, 2 और 3 5 बच गए, फिर से 13 चौक 52 और फिर ये 52 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इनको बोलते हैं रिपीटेड नंबर। तो ये जो नंबर रहा होगा ये क्या होगा, ये जो 5 है, ये नंबर, ये पूरा पेड़ है अलग, ये पूरा पेड़ है अलग। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। और ये पूरा पेड़ है अलग, ठीक है। हमने क्या क्या कंपैरिजन किया, इसका इससे साथ किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। इसका इसके साथ किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, इसका इसके साथ किया, z की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जो ये पूछ रहा है वो डाल देते हैं अपन। x की वैल्यू 6 है माइनस 5, फिर जोड़ देंगे, z की वैल्यू 2 है भाई, क्या है 2, ठीक है। 6 और 6 12 माइनस 5, 6 और 6 12 माइनस 5 कितने हो गए 7, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है भाई। देखिए 278 नंबर, PAB, देखिए 278 नंबर, PAB तथा PCD एक वृत्त की दो छेदक रेखाएं हैं। BC O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, तो CAD का माप ज्ञात करना है। CAD भाई ये जो कोण है ना, ये एंगल हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे आएगा। पहली बात तो एक चीज देखिए, जब भी व्यास का नाम आता है आप एक चीज ध्यान रखिए, वृत्त के व्यास द्वारा उसकी परिधि पे बना कोण हमेशा समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। दूसरी चीज, कोई वृत्त है और ये कोई जीवा है, इसकी एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पे जितने भी कोण बनते हैं भाई सारे इक्वल बनते हैं। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। अगर इस साइड आएगा तो ये वाई, अगर इस साइड आएगा तो ये वाई मानते हैं, तो सारे वाई वाई कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रॉपर्टी का इसमें यूज करते हैं। इसको थोड़ा ऐसे अपन ने यहां तक, इसको बी को डी से हमने मिला दिया। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा 90 का कहलाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये वृत्त का व्यास है, ये पूरा 90 का कहलाएगा, ठीक है। एक चाप द्वारा, ये चाप AC है, AC द्वारा वृत्त की परिधि पे 42 डिग्री का कोण बन रहा है। उसी चाप द्वारा D पॉइंट पे कितना बनेगा, 42 डिग्री का बनेगा। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये अगर 90 का है, ये अगर पूरा 90 का है, ये अगर 90 का है, ये 42 है, तो ये कितना बनेगा, आप कहोगे सर 48। क्यों, ये जो ट्रायंगल है, ये पूरा 180 का होता है भाई। ये 90, ये 42, तो ये कितना बच गया 48, ठीक है। आगे बढ़िए,
चाप बी ए द्वारा देखिए वृत्त की परिधि पे जो एंगल बनता है उसी चाप द्वारा एक और एंगल बन रहा है 48 डिग्री का। आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है, आई बात समझ में। चाप AC द्वारा ए एंगल 48 का है और उसी चाप द्वारा एक और एंगल बनाया जा रहा है, ये कितने का बन गया 48 का। सेम रहते हैं, अभी आपको बताया था, ठीक है। तो हमसे पूछा कौन सा, ये वाला एंगल पूछा है मेरे भाई। कैसे आएगा देखिए, एंगल CAD ये वाला है ना। इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस वाले पे, ठीक है। ये 26 है, ये 90 है और ये आधा 42 है। अब इसको अगर और छोटा एंगल चाहिए तो कितना बचेगा भाई, 90 यहाँ पूरे हो गए, 42 और 26, ये कितने हो गए, ये हो गए 68। ये जब हो गए तो ये 90 में से जब 68 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 22। तो ये एंगल कितने का बचेगा 22 डिग्री का, ये 22 का। तो आप जानते हो ये चाप है चाप DC द्वारा 22 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी चाप DC द्वारा ए भी बन रहा है छोटा सा, तो इसको क्या कहोगे 22 डिग्री। आपका आंसर क्या सही आ जाएगा, ए। आई बात समझ में? आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को। क्वेश्चन 279, कोई धन है जो 2 वर्ष में 24-20 रुपए हो जाता है और 3 वर्ष में 26-62 रुपए हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है। देखिए भाई, चक्रवर्ती ब्याज का एक फंडा होता है कि ये जो है ना, ये जो धन है ये इतना हो रहा है, यानी 24-20 से 26-62 हो रहा है, यानी ये बन जाता है प्रिंसिपल और ये अमाउंट बन जाता है। अगर ये अमाउंट होता तो 1 साल का जो भी अमाउंट होता वो क्या बनता, 1 साल का जो भी अमाउंट होता वो बन जाता आपके लिए प्रिंसिपल। आई बात समझ में? तो इसका एक फंडा रहता है। देखिए इनका रेशियो निकालते हैं दोनों का। 11 से देखिए, 11 से ये भी जा रहा है, 11 से ये भी 11 है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बच गए 2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बच गए 4, 11 एकम 11, 11 चौक 44, बच गए 2, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर से शायद 11 से जा रहा है, 22 से जा रहा है, 22 से काट लेते हैं अपन सीधा। ये 10 बार जा रहा है, ये 22 से काटोगे, 22 एकम 22, 22 एकम 22। तो आप ये कह सकते हो 10 रुपए की जो अमाउंट थी, 10 रुपए का जो प्रिंसिपल था वो 1 साल के अंदर 11 रुपए का हो गया। तो ब्याज की दर कितनी आई, 1 रुपए का ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी आई, 1/10, काटोगे भाई 10%, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 10%। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये कोई वैल्यू दे रखी है अपने को टोटल, जिसमें KP एक वास्तविक संख्या है और x बराबर नॉट 0 है। तो K/P का वह मान कितना होगा। देखिए एक चीज देखिए, ब्रैकेट x³ + 1/x³ माइनस k का होल स्क्वायर, ब्रैकेट x + 1/x माइनस p का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट x² + 1/x² माइनस p का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए मैं एक चीज नंबर बताता हूं, अगर कभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और इसके बराबर 0 हो तो इसकी जो वैल्यू आती है, देखिए ये जो 2 है ये अंडर रूट में जाएगा, इधर से 2 हटाओगे रूट आएगा तो 0 ही बाहर आएगा। तो a माइनस बी बराबर 0 होता है, तो ये जो माइनस b है इसको उधर भेजोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई b, यानी a और b क्या है, इक्वल है। अगर इस टाइप से आ जाए आपके पास a माइनस बी, a माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसको उधर भेजोगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, अपने पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर इस टाइप से कोई नंबर आ जाए a + 3 बराबर 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा भाई, a की वैल्यू
-3 आ जाए, यानी क्यूब आ जाए, जब भी वही बात आएगी। अगर 0 होता है तो ये जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू अपनी ये रहेगी। तो अपन एक काम करते हैं, x बराबर a मान लेते हैं, 1/x बराबर b मान लेते हैं, जिससे आपका सॉल्यूशन जल्दी इजी हो जाएगा। देखिए भाई, ये क्या आ गया, a³ प्लस b³, 1/x बराबर b माना है -k का, फिर a प्लस b माइनस p का होल, फिर a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या है, कंपैरिजन करते हैं। ये जो वैल्यू है a³ प्लस b³ माइनस के बराबर k का होल स्क्वायर 0 रखते हैं तो ये टर्म तो आगे आ जाएगी, और ये कितनी आएगी, k, ये कितनी आएगी, k, ये k की वैल्यू आगे माइनस उधर चला गया। इसी प्रकार a प्लस बी बराबर कितनी आएगी, p, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर t आएगा। आई बात समझ में? आई हो तो k की वैल्यू कितनी अपने फाइंड करिए, a³ प्लस b³, b की कितनी फाइंड करिए, p की कितनी फाइंड करिए, a प्लस b। देखिए एक चीज आप जानते हो, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यही होता है भाई। इसके नीचे ab से ab कैंसिल हो गया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, t, ठीक। ab की वैल्यू कितनी आएगी भैया, ab की जो वैल्यू आएगी, इनका इंटू करके देख लो आप, कितनी आएगी, x इंटू 1/x बराबर कितना आ गया, 1, -1, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। काफी अच्छा सवाल था भाई। 281 नंबर। चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 33.33% वोट अवैध घोषित हो गए। देखिए भैया 33.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो 1/3 आते, यानी टोटल 3 वोट डाले गए। 3 को अपन मान लेते हैं 300, जिसमें से क्या है, 1 वोट अवैध घोषित हो गया। अवैध यानी जब इसको 300 माना है तो इसको में से 100 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। जो वोट कोई काम के नहीं रहे, अवैध घोषित हो गए, ठीक है। अब अपने पास टोटल 200 वोट बचे, ठीक है। 200 वोट ऐसे थे जिसमें हार जीत का फैसला होना था, और विजेता को कुल वोट का 60% मिला। ये थे वेद मत। इसमें से क्या है, 60 को तो 60% तो मिले विजेता को, जो जीता है, ठीक है। और जो हारा है यानी जिसका लॉस हुआ है उसको 40 मिले। टोटल 100 थे भाई। दोनों का अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, 20% का, 20% का, यानी 200 की जो भी वैल्यू है, यानी 200 का 20%, 200 का 20%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भाई, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 4800, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 4800। काट लेते हैं, 4 से काटोगे 12 बार, ठीक है भाई। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी 1 वोट की वैल्यू कितनी आ गई, 120। मगर हमें चाहिए 300 वोटों की। ये पूछ रहा है टोटल कितने मतदाता थे, तो 300 से इंटू इधर करोगे और 300 से इंटू इधर करोगे, कितना आएगा, 12 तिया 36 और 3 जी, यानी 36,000 वोट टोटल अपने डाले गए थे। 282 नंबर। यदि 5 अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों की कोई संख्या है, 5 3 8 y x 3 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना होगा। भाई आप जानते हो 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए। देखिए
संख्या मान लेते हैं अपन 142। इनके अंकों का योग कीजिए 1 4 2, ये 6 और 7। 7 में 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा तो ये संख्या 3 से पूरी भाग नहीं जाएगी। आई बात समझ में? तो इनके अंकों का योग कीजिए भाई। ठीक है, ये कितने आ गए 8, ये भी 8, ये कितने 16, इनका योग किया 7। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि इसमें 3 का भाग चला जाए पूरा। ठीक है, या तो इसको मैं x प्लस वाई बराबर 2 रखें भाई अपन, जब 2 रखोगे तो 9 होगा, 9 में पूरा भाग जा रहा है। या x प्लस वाई बराबर अपन रखें 12, यानी 7 5 12, यानी इसके बराबर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 रखोगे तब भी 12 आएगा। 12 में क्या होगा पूरा पूरा भाग जा रहा है, आप कहोगे सर चला जाएगा। यानी 2 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। इससे ज्यादा अगर आप चाहते हो तो आता है 15। 7 और 15 में अंतर कितना है भाई 8 का, तो क्या आएगा या तो 8 आ सकता है। अब एक बार 11 का नियम चेक कर लेते हैं भाई। ग्यारह का नियम क्या कहता है, इन दोनों का अंतर और यहां कुछ भी नंबर नहीं है तो उसका अंतर जोड़ते हैं। ठीक है, 3 में से 8 गए -5, 0 में से 5 गए -5, ये कितने आ गए -10। x माइनस वाई की वैल्यू ऐसी कितनी होनी चाहिए जिसमें 11 का भाग चला जाए। भाई आप कहोगे सर या तो इसमें माइनस का 1 रख दो, माइनस का 1 रखोगे कितने आएंगे -11 आएंगे, तो 11 में 11 का भाग चला जाता है तो माइनस की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी x माइनस वाई बराबर -1 हो सकता है। क्या हो सकता है -1। ठीक है, अब इसको इस वाली टर्म को सोल्व करके देखते हैं भाई हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए इसको काटोगे 2x, ये कितना 4 आया, ये कितने आ गए x की वैल्यू अपने पास 2 आ गई और y की कितनी आएगी अपने पास 3 आएगी। ठीक है, दोनों 5 है, 1 2 है तो दूसरी 3 है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी 13। एक ऑप्शन तो सेट हो रहा है, दूसरा देख लेते हैं अगर इसका भाग जा रहा है क्या। 7 का भाग और देख लेते हैं भाई करके, 2 और 3। 7 का नियम क्या कहता है 3 3 के सेट लो आप, ये 3 का सेट लिया। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए 0, ये कितना 12, 12 में से 5 गए 7। अगर इसमें 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरे नंबर में 7 का भाग जाएगा, यानी जा रहा है अपना, यानी 2 और 3 का जो हिट एंड ट्रायल का मेथड है अब अपना मेथड था वो सेट हो गया, यानी डी ऑप्शन आ गया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 283 में नीचे दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। पी क्यू आर 90 है यानी क्यू 90 है, पी क्यू 15 है, क्यू आर 20 है और क्यू एस कर्ण पर, ये क्यू एस है। क्यू एस क्या है, कर्ण पी आर पर लंबवत है। दो वृत्त ट्राइंगल के अंदर है। देखिए एक इस ट्राइंगल में एक इस ट्राइंगल में है, तो इनका केंद्र ए और बी है। इनके केंद्र के बीच की दूरी यानी ए बी ज्ञात करनी है। देखिए आप थोड़ा समझिए, इसमें 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। कोई पॉइंट बाहर से यानी वृत्त के ऊपर कोई टेंजेंट खींची जाती है यानी रेखाएं खींची जाती है, दोनों समान होती है। क्या होंगी? समान होंगी। दूसरी चीज आप देखोगे अगर ये छुरी है, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का रेशियो कितना होता है 2r1 इंटू r2। ठीक है, अब आप समझिए समकोण में राइट एंगल ट्राइंगल में अंतः वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है छोटी r बराबर a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। यानी a यानी ये साइड यानी ये लंब, a का मतलब बेस मान लो, b का मतलब परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 2। ठीक है, देखिए
15, 20, 25, ये कितनी आ गई 25। भाई कैसे पाइथागोरस का यूज किया या आप जानते हो 15, 20, 25 का ट्रिपलेट होता है, तो इसमें ये 25 आ गई। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हमें ये साइड फाइंड करनी है। ये साइड कैसे आएगी? देखिए आप कहोगे सर ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये लंब है, तो लंब की लंबाई यानी PS QS की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है A इंटू बी अपॉन में C। A यानी 15 और B यानी 20 और C यानी 25। काटोगे 3 बार 5 बार, ये कितने आगे 12। ये कितनी आगे पूरी लेंथ 12। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये लेंथ कैसे आई? तो आप जानते हो ये 90 के सामने 20 है, 12, 16, 20 का ट्रिपलेट बनता है, आपको अगर पता हो तो, है ना। देखिए 3:4 में है, 3, 4, 5 में, यानी ये 16 है, ये पूरी 25 है, तो ये कितनी बची 9। ठीक है, आई बात समझ में? तो की रेडियस कितनी आएगी? अभी मैंने बताया था 12 + 16 - 20 अपॉन में 2। देखिए 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 8 बार, -10, ये कितने आगे 14, यानी ये कितनी आगे 4 रेडियस। इसकी कितनी आएगी भाई? 12 + 9 - 15। ठीक है, 6 बार, ये 4.5, 4.5 - 7.5। ठीक है, ये देखिए पॉइंट से, तो पॉइंट यहीं उड़ा दो, ये कितने 10, ये कितनी आगे 3। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे आएगी? मैंने अभी बताया था आपको सूत्र, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये सूत्र बताया था। कितनी आएगी? 2 × R1 × R2। ये 2 बाहर आ गया, 4√3, यानी कितने आगे 4√3 आगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप देखोगे यहां से यहां तक 3 है भाई, पूरी है नहीं है। यहां से अगर ये ऐसे खींचूंगा ये, तो ये भी 3 होगी, और ये पूरी 4 है, तो कितनी बची 1। क्या बची 1। ठीक है, ये वाली लेंथ अभी फाइंड करी थी, ये कितनी है 4√3। ठीक है, और ये 90 का होगा। क्यों होगा? देखिए ये 90 का जब होता है तो ये भी 90 का होगा, तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल अपना बाहर आ जाएगा। देखोगे आप ये 4√3 है और ये पूरी 1 है और ये 90 का है, तो पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो एक, ये 16 और रूट इस खत्म, यानी 16 × 48, ये कितने आगे 49। AB स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, कितना आंसर आएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्त? आगे बढ़। 1000 रुपए कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष में 1331 रुपए हो जाएंगे? देखिए भाई 1000 रुपए हैं अपने पास, उनको अपन को 1331 रुपए करना है, 3 साल का समय है, तो इनका क्यूब रूट किया। ठीक है, इसको बोलेंगे 10 × 10 × 10, इसको बोलेंगे 11 × 11 × 11। तो क्या बाहर आएगा? इसमें से अगर क्यूब है तो 3 है, तो 1 को 10 आ जाएगा। इसमें कितना है? 3 बार 11 है, तो 1 11 बाहर आ जाएगा, यानी 10 रुपए 11, 1 साल में 10 रुपए 11 रुपए हो जाते हैं, तो 1 रुपए का ब्याज है 10 रुपए के ऊपर, तो ब्याज दर कितनी आएगी? 10%। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं दोस्त।